जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे धारा 107, 116, 151 सीआरपीसी की इन तीनों धाराओं के बारे में बात करेंगे। ये सामान्य सी धाराएं हैं, लोगों को सामना करना पड़ता है इन धाराओं का। तो जानेंगे इनका नोटिस आ जाता है या मान लीजिए किसी ने आप पे ये धाराएं लगवा दी हैं, पुलिस ने लगा दी हैं, तो इनमें जमानत करवाएं कि नहीं करवाएं, और कैसी धाराएं, नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और कितने दिन में ये मामला मैटर सुलझ जाता है। ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, टोटल A to Z, और धाराएं जो इससे कनेक्टेड हैं वो भी जानेंगे। इससे पहले आपसे कहूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 107 की कार्रवाई पहले समझ लीजिए। 107 की कार्रवाई कब होती है? धारा 107 जो है, 107, ठीक है, 107 जो है वो उन इन दशाओं में लगाई जाती है जैसे एसडीएम को ये शंका हो कि फला व्यक्ति जो है ये समाज में अशांति फैला सकता है या शांति भंग कर सकता है, ये कहीं हंगामा काट सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में धारा 107 लगा दी जा सकती है। मैं सरल भाषा में कहूँ तो 107 इसलिए लगाई जाती है कि आप यहाँ पे आके वचन करो कि आप 6 महीने तक या 1 साल तक कोई भी उपद्रव नहीं बचाएंगे। वचन करो आप, ठीक है, वचन कर देते, और अगर उस वचन को तोड़ दिया आपने, ठीक है, तो आप जेल चले जा सकते। नॉर्मल सामान्य भाषा में। चलिए पूरी प्रक्रिया भी समझ लीजिए। तो 107 की कार्रवाई कब कब होगी आप पे? जब एसडीएम को लगेगा कि आप अशांति फैला सकते हैं। इस मामले, ये जो धारा है चुनाव में ज़्यादातर यूज की जाती है, चुनाव से पहले, ठीक है। या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ शिकायत देता है कि भाई ये हमारी मारपीट कर सकता है, ये धमकी दे के आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है हमारे साथ, तो उस कंडीशन में भी आप पे धारा 107 लग सकती है, ठीक है। अब 107 के बाद क्या होगा भाई? यदि आपके खिलाफ कोई शिकायत आई या एसडीएम महोदय ने मान लीजिए 107 की कार्रवाई की, तो यदि आप कोर्ट में हैं, ठीक है, तो आपको नोटिस बता दिया जाएगा न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, ठीक है। यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में आदेश दिया जाता है न्यायालय में उपस्थित है, तो उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, पूरा आदेश पढ़कर सुनाया जाएगा, ठीक है, कि भाई भाई ये 107 का पूरा आदेश एसडीएम महोदय ने किया है, अगर वो न्यायालय में है। अगर नहीं है तो क्या किया जाता है कि सीआरपीसी 111 में उनके घर नोटिस चला जाता है। कई लोगों के नोटिस घर चला जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी डर जाते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं। 111 सीआरपीसी के दिन नोटिस जारी किया जाता है कि फलाना फलाना ये बात है भाई, और 2-4 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, कि इन इन लोगों पे 107, 116 की कार्रवाई की गई। तो 111 सीआरपीसी में क्या होता है? नोटिस आता है। अब नोटिस आने के बाद क्या होगा? फिर बारी आती है धारा 113 की, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ नोटिस जारी, यानी कि आदेश जारी हो गया, ठीक है, आदेश जारी होने के बाद आप नहीं आते, लापरवाही करते हैं, तो न्यायालय जो है वो आपको समन भेज सकता है, यानी कि ये बुला सकता है कि भाई आप इस तारीख को आइए, ठीक है, और आप नहीं जाते हैं तो फिर भेजेगा वो वारंट। अब देखिए, वारंट कट गया तो कोई पुलिस अधिकारी, अगर वारंट कट गया तो कोई पुलिस अधिकारी के अगर हत्थे चढ़ गए तो वो पकड़ के लाएगा आपको। इसलिए जैसे ही नोटिस जाए आपको सीआरपीसी 111 का, वैसे ही आपको न्यायालय चले जाना चाहिए एसडीएम में, ठीक है। फिर 113 में अगर समन जारी होता है, आपको बुलाता है 107, 116 में न्यायालय बुलाता है, तो तुरंत चले जाइए आप फलानी तारीख को, ठीक है। नहीं जाते तो वो भी वारंट जारी कर सकता है, वारंट जारी कर दिया तो आप पकड़ के आओगे, ठीक है जी। अभी समझ लीजिए, तो 113 की कार्रवाई हो गई। इसके बाद वो आता है भाई नंबर, पांचवा जो नंबर आता है वो आता है 116 का। भाई जब आप जाएंगे तो आप भी तो कहेंगे कि महोदय हमने ये काम किया ही नहीं है, ये गलत सूचना, गलत शिकायत है। तो भाई जब आप ये कहेंगे तो कोर्ट जो है उस पर जांच करेगा। तो 116 जो होती है सीआरपीसी की धारा 116, वो जो सूचना दी गई है एसडीएम को, जो सूचना मिली है कि ये व्यक्ति उपद्रव मचा सकता है, ये खुरापाती व्यक्ति है, तो जो सूचना मिली है 107 में जो कार्रवाई हुई है उसकी इंतला की सच्चाई के बारे में जानेगा, ठीक है। तो 116 जो है वो उसकी जांच के लिए, ठीक है, जांच और विचारण के मामले में, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी है जिसने कहा है कि ये व्यक्ति खुरापात कर सकता है, ये व्यक्ति समाज में कोई दिक्कत कर सकता है, उससे कहा जाएगा कि भाई आप इसके खिलाफ साक्ष्य दो कि ये व्यक्ति उपद्रव मचा सकता है, ये चीज कर सकता है, ठीक है। और आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई आपको भी अपना पक्ष रखने का, किसी भी न्यायालय में कहीं भी हो, आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा भाई आजादी होती है, अपना पूरा। तो पांचवा प्रकरण क्या होता है भाई? शिकायत की जांच होती है, ठीक है। जांच के बाद यदि निर्दोष पाए जाते तो ये उन्मोचित कर सकते हैं आपको सीआरपीसी की धारा 118 में, ठीक है।
ये जांच प्रकरण 6 महीने में पूरा होना होता है, ठीक है। और 6 महीने में आपका मामला रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया। अब भाई आप ये जान लीजिए कि 107 की कार्रवाई हुई, ठीक है, आपको आदेश गया, और क्योंकि आदेश जाएगा तो आपसे बॉन्ड मांगा जाएगा कि भाई आप जो है अपनी जमानत दो हमें, 6 महीने तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मुचलके के सहित या मुचलके रहित, जैसा भी हो, जैसा भी मांगा हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आपको वो देना पड़ेगा, जमानत देनी पड़ेगी कि हाँ साहब मैं 6 महीने तक कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, देनी पड़ेगी। दे दी आपने। अगर फिर आपने ये जमानत तोड़ दी भाई, ठीक है, आप एसडीएम कोर्ट में लिख के दिया है कि भाई हाँ 6 महीने तक मैं कोई भी वो नहीं करूँगा, और फिर आपने वो तोड़ दिया, तो वही सीआरपीसी की धारा 122 के अधीन बंद पत्र तोड़ने पर कार्रवाई पर सजा हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं।